उसके बजाय रोज उठते ही हमको ही गालियां दी। यानी इतने डरे हुए कांग्रेस से, इतने आप तो बहादुर सेना है, इसीलिए तो डरते आपको। अगर कमजोर हम कांग्रेस होते तो हमको डरते थे नहीं। तो भाइयों, आप मजबूती के साथ जो काम करो, EICC से जो भी सर्कुलर आए उसके ऊपर अमल करो। यहाँ जितने भी मेरे भाई हैं, हर देहात से आए हुए, हर बूथ से जो आए हुए, आपको मेरा एक ही सुझाव है, अगर संगठन मजबूत बना, पार्टी मजबूत बनी, तो ये बीजेपी रहने वाली नहीं है, चाहे यहाँ हो चाहे वहाँ हो। और देखो, हमारे कांग्रेस पार्टी की जब यहाँ पर हुकूमत थी, उस वक्त कई वो कार्यक्रम कांग्रेस पार्टी के ओर से जो यहाँ सरकार चलाते थे, गहलोत साहब है, सचिन पायलट है, दूसरे हमारे PCC अध्यक्ष है, सभी, तो ये लोगों के हित में काम किए। 25 लाख क्या है वो इंश्योरेंस, चिरंजीवी योजना, फिर इन्होंने उसको घटाकर 5 कर दिया। इनका काम हम बढ़ाना, इन्हों घटाना, यही है और कोई काम नहीं। और ऐसा वो चीफ मिनिस्टर को चुनते हैं कि बैठो बोले तो बैठना, उठो बोले तो उठना। वो बैठ जाता है, उठो उठ जाता है। ऐसे लोगों को बिठाते हैं और बोलते हैं देखो हम एक बैकवर्ड को बिठाए, हम एक फॉरवर्ड को बिठाए, हम एक ब्राह्मण्स को बिठाए, हम एक राजपूत को बिठाए। अरे भाई, बिठाओ अच्छे लोगों को जो देश का काम करे, जो हमारे नौजवानों का काम करे, महिलाओं का काम करे, दलितों का काम करे, पिछड़ों का काम करे, वैसे लोगों को बिठाओ। वो सब छोड़ के अगर हमारा LOP लीडर ऑफ अपोजिशन जूले नहीं, टीकाराम जी जब जाते हैं मंदिर में, वहां पर कोई देखा भाई फोटो उसकी मूंछ वाला है, क्या है मालूम नहीं। हाँ, उसने वहां पर आते ही गंगा जल से धुलाया। यही सिखाता है तुम्हारा बीजेपी, यही सिखाता है हिंदू धर्म। आप तो सबको एक रखना चाहते हैं ना, फिर इन लोगों को क्यों अलग कर रहे हो? और सब बात आप हिंदू की करते हो, जब हिंदू एक है तो ये क्यों चाल आप चलते हो? एक अपोजिशन लीडर, एक MLA 3 बार MLA बना है और संविधान के तहत चुन के आया है, उनको दर्शन लेने के बाद जाते ही गंगा जल से धोते हो। अरे भाई, तुमने क्या क्या नाटक नहीं किया पहले? अरे जरा बैठो भाई, क्या बात है, क्या नाटक नहीं किए? जब वो लोग 2014 में अधिकार में आए तो यही शाह साहब, यही उनके चेले लोग दलितों के घर में जाके खाना खिलाने का दिखाते थे। अब देखिए, हर घर में जाके, कहाँ शेड्यूल कास्ट के घर में जाके, दलित के घर में जाके आज शाह ने खाना खा ली। अरे क्या न्यूज है? उन्हें पानी पिया, ये भी न्यूज है। अरे पानी तो दलित जो खोदता है, जो तालाब बनाता है, जो कीचड़ में घूमता है, उसने तालाब बनाया। ये बैकवर्ड लोगों ने मिलकर मेहनत करके तालाबे बनाए।
ये पीने के जो क्या बोलते हैं आप, वेल को, कुआं, ये लोग बनाते हैं, वही पानी उनको पीने नहीं देते। जो भगवान के जो ये कटते हैं मूर्तियां, वो पत्थर फोड़ के, वड्डर कम्युनिटी के लोग पत्थर फोड़ के लाते हैं, पैर रख रख कर उसको घिसट कर वो मूर्ति बनाते हैं, और कहीं राम मंदिर में बिठाते हैं, कृष्ण मंदिर में बिठाते, उधर बिठा, सब ये करता है। होने के बाद तुम उसको छुओ मत, ये ऐसी बात हो गई। जिस मंदिर में तुम, वो एक नेता थे इसलिए उनको लेके गए, उन्होंने 4 कदम आगे भी नहीं गए, वो मूंछ वाला आया और उसने बोला कि गंगा जल डाल के इसको साफ करूं। तो भाइयों, अगर देश की स्थिति इस ढंग से रही, हम कहां रहेंगे? मैं तो एक रहना चाहता हूं, इसीलिए बाबा साहब अंबेडकर जो संविधान लिखे, देश एक रहना इसलिए लिखे। उन्होंने जो पूना पैक्ट कर लिया, उन्होंने जो पूना पैक्ट गांधी जी के साथ कर लिया, वो पूना पैक्ट के तहत यही दर्शाता है कि देश एक रहना। इसीलिए बाबा साहब अंबेडकर ने महात्मा गांधी जी की बात मानकर आज संविधान बनाने के लिए भी वो आगे तैयार हो गए। मैं एक बात इसलिए कह रहा हूं, पहले हम हिंदू बोल के तुम जो बोलते हैं, मैं भी हिंदू ही हूं, मेरा नाम है, तुम लोग गलत पुकारते हो मेरा नाम है मल्लिकार्जुन। बोलो एक बार, अरे मेरा नाम का इतने आपके पास ये कितने अष्टलिंग है, कितने हैं? 12 लिंग है। 12 लिंग में से मैं एक हूं। मेरा बाप ने मल्लिकार्जुन रखा, जो श्रीशैल में है, जो श्रीशैल में है, उसमें वो नाम का मैं हूं, लेकिन मेरा नाम भी बराबर आप लोग नहीं पुकारते। हाँ, तो ये और हमारे जैसे लोग कहीं झुकने वाले नहीं हैं। मोदी साहब बहुत कोशिश कर रहे हैं, शाह साहब बहुत कोशिश कर रहे हैं दलितों को झुकाने का, पिछड़ों को झुकाने का। ये लोग झुकने वाले नहीं है। अब देश का संविधान आया है, बाबा साहब आया है, जय भीम का नारा है। इसीलिए राहुल गांधी जी ने बापू जिंदाबाद, जय भीम और जय हिंद, ये नारा सब, जय संविधान, ये नारा राहुल जी ने इसलिए बनाया कि सारे समाज के लोग मिलकर चले। और जो बाबा साहब अंबेडकर ने संविधान समानता का, एकता का और बंधु प्रेम का जो दिया है, उसको लेकर चलने के लिए उन्होंने कहा है। वही काम राहुल गांधी जी आज कर रहे हैं। हम सबको एक होके उनके पीछे मजबूती के साथ, उनके साथ मजबूती के साथ ठहरना होगा। अगर उनकी शक्ति आप बढ़ाएंगे, मैं आपसे ये कहूंगा कि निश्चित रूप से देश बदलेगा, और देश अगर बदलेगा, हालात बदलेगी, और हम और भी तेजी के साथ काम करेंगे। और जो जवाहरलाल नेहरू जी ने इस देश के लिए किया, वो वही काम हम भी कांग्रेस के जमाने में करते रहेंगे। भाइयों, मोदी जी अपने 11 साल में इतने झूठ बोले, पूछो मत। उससे पहले मैं ये बोलता हूं, इंदिरा गांधी जी ने क्या कहा था? इंदिरा जी ने 30 अक्टूबर
1984 में भुवनेश्वर में कहा था, मैंने अपना पूरा जीवन लोगों की सेवा में बिताया है। और एक बार पढ़ो, मैंने अपना पूरा जीवन लोगों की सेवा में बिताया है और जब मैं मरूंगी तो मेरे खून का एक एक कतरा भारत को मजबूत करने में लगेगा। ये है हमारी नेता, हमारी माता इंदिरा गांधी जी के शब्द। इनके मुंह से जो शब्द निकलते हैं सब गंदे। कैसा? अरे बाबा साहब अंबेडकर को नहीं छोड़ा, शान है। क्या कहा उन्होंने? कहा भाई अंबेडकर 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 कितने बार बोलते हो? इतने बार अगर बोलते अंबेडकर अंबेडकर उतने बार अगर आप भगवान का नाम लेते तो आप स्वर्ग को जाते थे। यानी इतनी घृणा है बाबा साहब के नाम से, और ये हमको बार बार कहते हैं बाबा साहब का अपमान किए, वो किए। अरे बाबा साहब अंबेडकर को ड्राफ्टिंग कमेटी का चेयरमैन बनाने में महात्मा गांधी, पंडित जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल का है। तुम्हारा क्या है? पूछो तुम्हारे नेता उस वक्त जो 7 कमेटी के सदस्य थे, जिसमें टीटी कृष्णमाचारी थे, अल्लाड़ी रामकृष्णा अय्यर थे और इधर राजस्थान के भी थे। ये 7 लोगों को पूछो, वो खुद ही बोलते हैं कि बाबा साहब अंबेडकर अगर नहीं टाइम देते, नहीं लिखते तो आज ये संविधान इस रूप में इतनी जल्दी नहीं आती थी। वही लोग कहते हैं, लेकिन इन्हों क्या बोलते हैं? बाबा साहब कितने बार बोलते हो? अगर इतना ही नाम तुम भगवान का लेते तो स्वर्ग को पहुंचते थे। ऐसे लोग हैं। तो इसीलिए ठीक है, तो हम भी तय किए हैं तुम लोगों को स्वर्ग को ही भेजना चाहिए। क्योंकि स्वर्ग में तुम ही कह रहे हो, जो काम करते हैं उनकी टीका टिप्पणी करते हो। तो अब जो झूठ बोलता है उसको स्वर्ग में जगह मिलेगी या नहीं मिलेगी, वो कौन है? यमा रहता, कौन रहता? हाँ, यमराज ही डिसाइड करेगा, हम नहीं। तो बात ऐसी मत करो। कोई प्राइम मिनिस्टर, कोई होम मिनिस्टर देश, क्या वल्लभ भाई पटेल ने ऐसे बात करते थे? क्या जवाहरलाल नेहरू जी प्राइम मिनिस्टर थे इस देश के? वो करते थे? कभी किसकी वैयक्तिक टीका किसी को करते नहीं थे। लेकिन ये आके बैठे हैं और इन्होंने अपने को जो होना वो बोलते रह रहे। और आज देखो, इन्होंने ईडी में इतने केस डाले, 200 केस डाले। कितने लोगों को सजा मिली? 2 लोगों। कितना परसेंट हुआ? 1%। 1%। अरे 200 लोगों को तुमने ईडी का केस डाल के सताया, कितने लोगों को शिक्षा हो गई? 1 आदमी को, 1% को। अरे क्यों ये काम कर? डराने का? अरे आदमी एक बार डराएंगे डर जाता है, 2 बार डराएंगे डर जाता है। हमेशा अगर डरा देगा उन्हें उठ के खड़ा होता है, फिर तब तुम नीचे बैठना पड़ता है। ये सहिष्णुता हमारी है, क्योंकि संविधान ने हमको सिखाया है कि संयम से काम लेना। अब सब मिलके रहना, सभी सेकुलर रहना, सबको लेके अगर हम आगे बढ़ेंगे तभी हम देश की प्रगति कर पाएंगे। भाई और एक बात मैं कहना चाहता हूं, ये राजस्थान में भी लॉ एंड ऑर्डर इतना खराब हो गया। अरे 1 महीने में
अगर 3 दलित लोग की हत्या कर दी गई है और पुलिस अब तक जांच करके उनको पकड़ रही नहीं है, 1 महीने में 3 लोगों का, वो भी कहा जो मुख्यमंत्री रहते हैं उनके क्षेत्र में, उनके एरिया में। अब ये हत्या करने वाले दलितों की, क्या ये दलितों को न्याय देंगे? क्या एक शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब्स को न्याय देंगे? इसीलिए ऐसे लोगों को आप जड़ से उखाड़ के फेंकना होगा। चाहे कभी भी इलेक्शन आने दो, चाहे पंचायत हो, जिला पंचायत हो, म्युनिसिपैलिटी हो, एमएलए इलेक्शन हो, एमपी, आप दिल से काम करके हर देहात में जाके आप ये काम कर सकते हो।